जिसको जनता से जितना सम्मान मिला है ना पुष्पेंद्र जी, उसकी जिम्मेदारी, और उसमें नंबर 1 है आप नंबर 1 है, सबसे ऊपर आप हैं। तो आज सनातन के और पुष्पेंद्र जी, ये बहुत बड़ा सम्मान होता है। आज योग मोदी का सम्मान भी उतना बड़ा नहीं है, अमित शाह का सम्मान उतना बड़ा नहीं है, मोहन भागवत का, और पुष्पेंद्र जी मोहन भागवत का सम्मान उतना बड़ा नहीं है जितने बड़े आज पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं। और किसी कौम का हीरो होना, कई जन्मों की तपस्या के बाद पुष्पेंद्र जी किसी को यह सम्मान मिलता है कि वो अपनी कौम का हीरो बनता है। इसीलिए मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है आपसे, और ये मेरा, आपने आज मुझे यहां बैठा कर मेरे दिल को छुआ है। मैं ये जानता हूं कि आज मैंने जो बोला है ना, वो हर हिंदू तक पहुंचना है, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे कि नरसिंहानंद पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के लाइव में आएंगे कभी और हम दोनों को सुनेंगे। तो आपके कारण मेरी बहुत सारी बातें आज हिंदुओं के पास पहुंच जाएंगी। इसीलिए मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से आपसे अनुरोध करता हूं, आज समय यह भी है कि हम सत्ताओं में बैठे हुए लोगों को भी यह बताएं कि भाई हमारी वजह से सत्ता में हो, अगर हम नहीं रहेंगे तो सत्ताएं भी नहीं रहने वाली है। फिर तुम्हारी दुर्गति हमसे ज्यादा। नरसिंहानंद की मौत कोई ताज्जुब नहीं है पुष्पेंद्र जी, मैं अपनी मौत को स्वीकार करके इस मंदिर में बैठा हुआ हूं। 95% आबादी मुसलमानों की है, गोली किधर, मंदिर में दरवाजे भी नहीं है, आर्थिक रूप से बहुत ही, हमारा कोई ट्रस्ट भी नहीं था पुष्पेंद्र जी, केवल मेरा एक सेविंग अकाउंट था। और अब जब लोगों ने मदद करनी शुरू की, वो सेविंग अकाउंट कोलैप्स हो गया। ट्रस्ट हमारा कोई था नहीं, मनी मैटर हमारा कोई था ही नहीं, हम तो छोटे से प्रचारक हैं। लेकिन पुष्पेंद्र जी, आज मैं इस बात पर गर्व करता हूं कि मैं आपके साथ बैठा, मां ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के साथ बैठ सकूं, और ये सारी बातें मुझे बहुत ऊर्जा देती हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं चला भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है पुष्पेंद्र जी, लेकिन जैसे कमलेश तिवारी की मृत्यु के बाद इस मोहम्मद का सच पूरी दुनिया के सामने लाने का बीड़ा मैंने उठाया, जानबूझकर उठाया, ये जानते हुए। आप कभी किरण तिवारी से अगर मिले तो आपको पता चलेगा पुष्पेंद्र जी कि कितना जाकर मैं घर में लड़ा कमलेश तिवारी से। मैंने कहा माफी मांग ले, जान बच जाएगी। लेकिन तिवारी जी की मृत्यु के बाद पूरी जिद के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ, पूरे अहंकार के साथ मैंने ये शपथ ली कि इस मोहम्मद का सच पूरी दुनिया को बताकर रहूंगा। मुझे अपनी मौत का ना दुख है ना अफसोस है, मैं तो भगवान पर चढ़ा हुआ, देवताओं पर चढ़ा हुआ एक फूल हूं जो बहुत पहले देवताओं को समर्पित हो गया था। अब देवताओं की इच्छा है मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, नरसिंहानंद अंतिम होना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी यदि नरसिंहानंद अंतिम हो और इसके बाद ये कौम जाग जाए और कौम नेताओं से ये कहना सीख ले कि नरसिंहानंद के कत्ल में तुम्हारी जिम्मेदारी कितनी है, तुमने क्यों नहीं सुरक्षा दी। और मेरे नौजवान इन जिहादियों से ये कहना सीख ले कि अगर हमारे गुरुजी मारे गए तो अब हम अपने गुरुजी का प्रतिशोध लेंगे। यदि मेरी कौम ने यह सीख लिया तो एक दिन सनातन वैदिक राष्ट्र बनकर रहेगा और यह इस्लाम नाम की गंदगी जड़ से खत्म होगी। और अगर यह नहीं सीखा गया, नरसिंहानंद का कत्ल यदि अंतिम नहीं हुआ, नरसिंहानंद के बाद किसी और का नंबर आ गया, फिर कौम नहीं बचेगी। क्योंकि भगवान गद्दारों को नहीं बचाते। भगवान के यहां विश्वासघात से बड़ा कोई भी पाप नहीं होता। तो मेरा इतना ही कहना है पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक लाइन, आपने जो बात 2029 की कही है कि 2029 में जिस तरीके से इन्होंने जनसंख्या बढ़ रही है, 2029 में भारत के अंदर मुसलमान प्रधानमंत्री होगा। मैं आपकी इस बात को इसलिए एंडोर्स करना चाहता हूं और उन युवाओं को जो आपको सुन रहे हैं देश दुनिया के अंदर, कि याद रखें कि भारत में पहला मुसलमान गृह मंत्री 1989 में हुआ था, कश्मीर का था।
और 1989 में 2 दिसंबर 1989 को शपथ ली भारत के पहले मुसलमान गृह मंत्री ने। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और मात्र 54 दिन के अंदर 19 जनवरी 1990 को कश्मीर, जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे, वहां से हिंदुओं का पलायन और 2500 का कत्ल हुआ। आज कश्मीर में हिंदू ढूंढे हुए नहीं मिलता है। आपकी बात को मैं इसलिए तायीद करता हूं, सपोर्ट करता हूं, एंडोर्स करता हूं कि जब एक गृह मंत्री, प्रधानमंत्री हिंदू होते हुए मुसलमान होता है तो वो कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू पंडितों का नरसंहार करा देता है और देश में खबर नहीं बनती। तो 2029 में जिस खतरे की तरफ आप लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसकी पहली नींव 1989 में रखी जा चुकी है। इसलिए आज आपने देश के युवाओं से बिल्कुल बेलाग लपेट के सपाट अपनी भाषा में, और मैं समझता हूं कि स्वामी जी आज वो समय नहीं है कि शब्दों का हेर फेर करके किसी को अच्छा न लगे, जरा भाषा की मर्यादा ध्यान रखें, ऐसा न कहें वैसा न कहें, उस पे गिलाफ और चादर चढ़ाने की कोशिश कहें, उसमें मलमल लगाने की कोशिश कहें। आज सपाट शब्दों में बात कहने का समय है। आप आए, आपने मेरी हिम्मत, ये मेरे पीछे जो तस्वीर लगी हुई है इसमें कर्नल आर.एस.एन. सिंह, जी.डी. बख्शी, सुशील पंडित, गौरव आर्या हैं। इन सब ने मुझसे कहा है कि मैं उनके बिहाफ पे आपको इस बात का भरोसा दिलाऊं कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें सत्ताओं तक कोई बात पहुंचानी होगी वो भी पहुंचाएंगे, और ये सिलसिला आखिरी जो है कमलेश तिवारी हैं, उसके बाद नहीं होगा। ये मैं आपको आखिरी नहीं बनने देना चाहता। इसलिए देश भर जगह जगह जो लोग निकल रहे हैं आज अपने रिस्क पे मैंने बार बार कहा, मैं सत्ताओं से सिर्फ दरखास्त ही कर सकता हूं, सरकार गिराना हटाना मेरे बस में नहीं है। लेकिन मैं समाज को चाहता हूं कि समाज जब सड़कों पे निकलेगा तो सत्ताएं सुनती हैं। अपने राजघरानों से निकल के उन्हें जनपद पे आना पड़ता है। तो समाज का संगठित होना, हिंदुओं का संगठित होना ही सरकार को चेताएगा। हम सब लोग अपनी अपनी ताकत में, जब अर्नब गोस्वामी जेल चले गए थे तब भी मैं, सुशील पंडित, आर.एस.एन. सिंह, जी.डी. बख्शी गए थे राजपथ के ऊपर, राष्ट्रपति के पास गए थे। हम बड़ी जो ताकत थी वो हमने किया और उसके बाद पलटा। और आप यकीन मानिए, आपके बोलने के कारण, जिस बेबाकी से आप बोल रहे हैं, भारत के मीडिया का मिजाज भी बदल रहा है। जो कल तक एक विशेष धर्म बोलता था, एक उसका नाम लेने से डरता था, आज भारतीय मीडिया का चरित्र बदला है। इसीलिए समाज में जागृति आ रही है। इसलिए ये नरसिंह राव की हत्या करना चाहते हैं कि अगर ये हत्या कर देंगे तो फिर हम मैसेज देंगे जिसकी तरफ आप बहने। आपकी हत्या ना कोई माई का लाल कर सकता है, ना किसी में हिम्मत है। ये चिल्लाने वाले बहुत चिल्लाते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी आवाज नहीं निकलती। हमने बहुत जगह देखा है कि इनके साथ उसी भाषा में बात करो तो फिर ये घर ढूंढने लगते हैं कि कहां छिपना है। ये कन्वर्टेड हैं, इनके पूर्वज वो थे जिन्होंने तलवार के जोर पे शलवार पहनी थी। ये हमको डरा रहे हैं, हमारे पूर्वज कल नहीं डरे थे तो आज हम डरेंगे। मैं समझता हूं कि आज आपने हजारों करोड़ों युवाओं को प्रेरणा दी है और किसी से यह नहीं कहा है कि किसी को कत्ल करो, लेकिन अगर किसी ने तुम्हें कत्ल करने की सोची, इससे पहले कि वो तुम्हारा कत्ल करे, परशुराम की तरह गर्दन जो है धड़ से अलग कर दो। ये नारे लगा करके, ये जगह जगह पोस्टर लगा करके, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जो लोग डरा रहे हैं, ये ध्यान रखें, डरने के दिन चले गए हैं। जो डर के मारे भाग के यहां आ गए हैं, जगह जगह छुपते हैं। इस देश में सनातनी है जो किसी दूसरे देश में जाता नहीं है, यही डर डर के आते हैं। इन डरे लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं, 1400 साल से भाग रहे हो, 1400 साल में बाकी से की, देश के युवाओं के सामने की। और जब जब आपको ऐसा लगता हो कि मैं आपके साथ बात करूं, उससे कुछ भी, अगर इस देश का 2 युवा भी जगते हैं तो मैं रात के 2 बजे भी बात करने के लिए तैयार हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भगवान दीर्घायु दे। पुष्पेंद्र जी, एक निवेदन, मैं यहाँ शिव शक्ति धाम में मैं शिव शक्ति धाम दासना में आपके दर्शन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप यहां आए, मेरी मां के दर्शन करें और मैं आपके दर्शन करूं। आप जब कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। नहीं, आप किसी दिन आइए, मैं आपके दर्शन यहां मां के दरबार में करना चाहता हूं। आप मेरी मां के दर्शन करिए
और मैं आपके दर्शन करके आपको एक फूल माला पहनाना चाहता हूं आपके जैसे योद्धाओं को, और आपको एक फूल माला पहनाकर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करूंगा। मैं आ जाऊंगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा महाराज। आपको भगवान लंबी उम्र दे और कोई आपका बाल बांका ना बिगाड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।